महाशिवरात्रि 2025 एक अद्भुत कथा। आइए सुनते हैं बिना किसी देरी के इस कथा को। ऐसे हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे AMS स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बरसाते रहेगी। रात का अंधकार घना हो चुका था। जंगल में एक साधु ध्यानमग्न बैठा था। शीतल हवा में शिव मंत्रों की गूंज थी। अचानक एक डाकू जिसका नाम वीरभद्र था जंगल में शरण लेने आया। उसके हाथ खून से सने थे लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। आज तो बड़ी अजीब रात है, वीरभद्र ने खुद से कहा। अचानक उसे एक शिवलिंग दिखाई दिया। भूख और थकान से बेहाल वीरभद्र ने पास रखे बेलपत्र उठाए और शिवलिंग पर चढ़ा दिए। फिर बिना सोचे समझे पास की झील से जल लिया और शिवलिंग पर डाल दिया। उसे क्या पता था कि आज महाशिवरात्रि है, ये भोलेनाथ की विशेष पूजा का दिन है। जैसे ही उसने पूजा संपन्न की, साधु ने अपनी आंखें खोलीं। वीरभद्र, साधु की आवाज गूंज उठी। आज तूने अपने पापों को धो दिया क्या? वीरभद्र चौंक गया। हाँ, आज महाशिवरात्रि है। ये पूजा अनजाने में भी कर ली जाए तो भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। वीरभद्र की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह साधु के चरणों में गिर गया। मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत पाप किए हैं। साधु मुस्कुराए। भगवान शिव सबको माफ कर देते हैं। अब से तू सत्य के मार्ग पर चल। और तभी चमत्कार हुआ। शिवलिंग से प्रकाश निकला और वीरभद्र के पूरे शरीर को शुद्ध कर दिया। हर हर महादेव। वीरभद्र की आत्मा शिव में हो चुकी थी। उस रात के बाद वीरभद्र एक नया इंसान बन गया। उसने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में लगा दिया। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है, कोई भी कितना ही पापी क्यों न हो, अगर सच्चे मन से शिव की भक्ति करे तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हर हर महादेव। वीरभद्र का मन पूरी तरह बदल चुका था। जो हाथ पहले खून से रंगे थे, अब वे दूसरों की सेवा में जुट चुके थे। लेकिन समाज उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर सकता था। गांव में जब लोगों को पता चला कि वही कुख्यात डाकू अब एक साधु बन गया है तो सब हंसने लगे। डाकू भी साधु बन सकते हैं क्या? एक बुजुर्ग ने तंज कसा। शिव जी का प्रसाद चुराने आया होगा। दूसरे ने उपहास किया। वीरभद्र चुपचाप सब सुनता रहा। उसका दिल दुखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाने लगा, भूखे लोगों को खाना खिलाने लगा। शिव की परीक्षा। एक रात भयंकर आंधी आई। बिजली कड़क रही थी। पूरा गांव घरों में छिपा था, लेकिन वीरभद्र मंदिर में बैठा शिव की आराधना कर रहा था। अचानक मंदिर के बाहर एक गरीब औरत कराहती हुई आई। बचाओ, कोई तो बचाओ। वीरभद्र तुरंत दौड़ा। क्या हुआ माता? मेरा बच्चा बीमार है, उसे बचा लो। गांव के लोग डर से खिड़कियों से झांक रहे थे। किसी ने मदद की पेशकश नहीं की, लेकिन वीरभद्र ने बिना सोचे समझे बच्चे को अपनी गोद में उठाया और जंगल की ओर भागा। वहां एक वैद्य का आश्रम था। बच जाएगा ना मेरा बच्चा? मां रोने लगी। शिव जी सब देख रहे हैं, वीरभद्र ने कहा और बच्चा वैद्य को सौंप दिया। चमत्कार का जन्म। वैद्य ने औषधि दी और कुछ ही देर में बच्चा मुस्कुराने लगा। उसकी मां ने रोते हुए वीरभद्र के पैर पकड़ लिए। तू कोई साधारण इंसान नहीं, तू तो खुद शिव का भक्त है। सुबह होते ही जब गांव वालों को इस घटना का पता चला तो वे सन्न रह गए। कल तक जिस वीरभद्र को वे डाकू कहते थे, आज वही उनके लिए भगवान का रूप बन चुका था। गांव के मुखिया ने आगे बढ़कर वीरभद्र से कहा, हमने तुझे गलत समझा। तू सच्चा शिव भक्त है। शिव का वरदान। उसी रात जब वीरभद्र ध्यान में बैठा था तो उसे शिव प्रकट होते दिखे। वीरभद्र। शिव की आवाज गूंज उठी। प्रभु। वीरभद्र ने सिर झुका लिया। तूने मेरी सच्ची भक्ति की है, मां की सेवा की है। अब तू अमर रहेगा, तेरा नाम हर शिवरात्रि को लिया जाएगा। वीरभद्र की आंखों से आंसू बह निकले। हर हर महादेव, उसने जोर से पुकारा और तभी शिव की ज्योति ने उसे अपने आलोक में समा लिया। यही है महाशिवरात्रि का असली संदेश, भक्ति, सेवा और सच्चे हृदय से शिव को समर्पण। जो एक बार भी महादेव का नाम ले उसका उद्धार हो सकता है। वीरभद्र अब केवल एक नाम नहीं रहा, वह एक आस्था बन चुका था। गांव के लोग जो उसे कभी डाकू कहते थे, अब उसे शिव भक्त मानने लगे। लेकिन शिव की भक्ति इतनी आसान नहीं होती। परीक्षा अभी बाकी थी। परीक्षा की घड़ी। महाशिवरात्रि का दिन था। पूरा गांव शिव मंदिर में एकत्र हुआ। चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज थी। भजन गाए जा रहे थे। श्रद्धालु उपवास रखे हुए थे। वीरभद्र भी वहां था, पूरी श्रद्धा से शिव की आराधना कर रहा था। तभी एक अजनबी गांव में आया। उसकी आंखों में आग थी।
उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। यही है वो वीरभद्र, उसने दहाड़ लगाए। गांव वाले चौंक गए। कौन हो तुम? मुखिया ने पूछा। मैं उसका भाई हूँ, अजनबी चिल्लाया, जिसे इस डाकू ने मार डाला था। पूरा माहौल सन रह गया। वीरभद्र धीरे धीरे खड़ा हुआ। तुम्हारा क्रोध जायज है, उसने शांत स्वर में कहा। मैंने बहुत पाप किए हैं, अगर तुम मुझे दंड देना चाहते हो तो लो। उसने अपनी छाती खोल दी। मेरी गलती का प्रायश्चित यही होगा। गांव वाले कांप गए, कहीं कोई युद्ध न छिड़ जाए। लेकिन तभी मंदिर के शिवलिंग से दिव्य प्रकाश फूटा। शिव की छवि प्रकट हुई। वीरभद्र ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करे उसे दंड नहीं, मुक्ति मिलती है। शिव की वाणी गूंज उठी। अजनबी कांप उठा। उसके हाथ से तलवार गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें गलत समझा। वह वीरभद्र के चरणों में गिर पड़ा। गांव वाले खुशी से जयकारे लगाने लगे। शिव का अंतिम वरदान। शिव की छवि मुस्कुराई। वीरभद्र, अब तू संन्यास ले और पूरे देश में शिव भक्ति का प्रचार कर। वीरभद्र की आंखों में श्रद्धा के आंसू थे। प्रभु, ये जीवन आपको समर्पित है। वह संन्यास लेकर चल पड़ा, हर जगह महाशिवरात्रि का संदेश फैलाने। और तभी से हर महाशिवरात्रि पर यह कथा सुनाई जाती है। जो सच्चे मन से शिव का नाम ले उसकी हर बाधा दूर होती है। वीरभद्र अब एक सन्यासी बन चुका था। वह गांव गांव जाकर शिव भक्ति का प्रचार करने लगा। जहां भी जाता वहां ओम नमः शिवाय की गूंज उठती। लोग उसके प्रवचनों को सुनकर भाव विभोर हो जाते। लेकिन महादेव की लीला इतनी सरल नहीं होती। एक राक्षस का आतंक। एक दिन वीरभद्र एक घने जंगल में पहुंचा, जहां एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग डरे हुए थे। बच्चों के चेहरे पर भय था और घरों के दरवाजे मजबूती से बंद थे। क्या हुआ? वीरभद्र ने एक वृद्ध से पूछा। वृद्ध ने कांपते हुए कहा, संत जी, इस गांव पर कालनेमी राक्षस का साया है। वह हर अमावस्या को आता है और एक बच्चे को उठा ले जाता है। वीरभद्र का हृदय कांप उठा। आज अमावस्या है। हाँ, और अब कोई हमें बचा नहीं सकता। एक औरत रोते हुए बोली, अगर महादेव चाहें तो कुछ भी असंभव नहीं। वीरभद्र ने आत्मविश्वास से कहा, शिव का महामंत्र। रात होते ही वीरभद्र गांव के बीचों बीच बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीयमामृतात्। मंत्र की शक्ति से पूरा गांव जाग उठा। तभी अंधेरे में एक विशाल काला साया उभरा। उसकी लाल आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। कौन है ये साधु जो मेरी राह में आ रहा है? कालनेमी गर्जा। वीरभद्र मुस्कुराया, मैं शिव का भक्त हूँ। तेरा अंत अब निश्चित है। राक्षस हंसा, तू मुझे हरा नहीं सकता। शिव का प्रत्यक्ष चमत्कार। वीरभद्र ने शिवलिंग के पास जाकर शिव का ध्यान किया। तभी अचानक तेज रोशनी फैली। आकाश में एक विराट छवि उभरी। महादेव प्रकट हो चुके थे। कालनेमी, शिवजी की गर्जना हुई, अब तेरा अंत समय आ गया है। राक्षस डर से कांप उठा। प्रभु, मुझे क्षमा करें। जो निर्दोष बच्चों का हत्यारा हो उसे क्षमा नहीं मिलती। शिवजी ने त्रिशूल उठाया और देखते ही देखते कालनेमी भस्म हो गया। गांव वालों ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। सब लोग भाव विभोर होकर शिवलिंग के समक्ष नतमस्तक हो गए। वीरभद्र की आंखों में आंसू थे। महादेव, आपने फिर सिद्ध कर दिया कि जो सच्चे हृदय से आपकी भक्ति करता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। महाशिवरात्रि का सच्चा अर्थ। उस दिन के बाद गांव के लोग हर महाशिवरात्रि पर महामृत्युंजय जाप करने लगे। वीरभद्र ने अपनी यात्रा जारी रखी, शिव भक्ति का संदेश फैलाने। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है, सच्चे मन से शिव का नाम लो तो हर बाधा दूर हो जाएगी, हर संकट टल जाएगा। हर हर महादेव। वीरभद्र अब केवल एक साधु नहीं बल्कि शिव के सच्चे दूत बन चुके थे। वे जहां भी जाते वहां भक्ति की लहर दौड़ जाती। लोग उनके प्रवचनों से प्रभावित होकर शिव भक्ति का मार्ग अपनाने लगे। लेकिन महादेव की भक्ति का मार्ग केवल भजन और पूजा से नहीं बल्कि परीक्षा और समर्पण से भी भरा होता है। अंतिम परीक्षा। एक दिन वीरभद्र हिमालय की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक गांव मिला जहां अजीब सी शांति थी। ना कोई हंसता था, ना कोई बोलता। सबके चेहरे भय से सफेद थे। क्या हुआ? वीरभद्र ने एक वृद्ध से पूछा। वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, संत जी, यहाँ कोई भी शिव का नाम नहीं ले सकता। जिसने भी लिया वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। वीरभद्र चौंक गए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस गांव पर भैरव राक्षस का श्राप है। उसने कहा है कि जो भी भगवान शिव की पूजा करेगा उसे मृत्यु का ग्रास बनना पड़ेगा।
वीरभद्र मुस्कुराए। जिस गांव में महादेव का नाम लेना मना हो, वहां तो मैं पहले शिवलिंग की स्थापना करूंगा। मौत से सामना। रात को वीरभद्र ने गांव के बीचों बीच एक शिवलिंग स्थापित किया और ऊंचे स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। गांव वाले डर से अपने घरों में छिप गए। तभी भयंकर अंधड़ चलने लगा। धरती कांप उठी। आसमान में एक विशाल छाया उभरी। कौन मूर्ख है जो मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा है? भैरव राक्षस गरजा। वीरभद्र निर्भय खड़े रहे। मैं शिव का भक्त हूँ। तू चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन महादेव की शक्ति के आगे तेरा अस्तित्व कुछ भी नहीं। राक्षस क्रोधित हो उठा। मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। महादेव की शक्ति। जैसे ही राक्षस ने वार करने के लिए हाथ उठाया, शिवलिंग से तेज रोशनी निकली। चारों दिशाएं ओमकार ध्वनि से गूंज उठीं। तभी महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र चमक उठा। भैरव, शिवजी की गर्जना से पूरी धरती कांप उठी। तूने मेरी भक्ति का अपमान किया, अब तेरा अंत निश्चित है। राक्षस घबरा कर कांपने लगा। प्रभु कृपा करें, जो दूसरों को भक्ति से रोकता है वह क्षमा के योग्य नहीं। ये कहते ही महादेव ने त्रिशूल उठाया और देखते ही देखते भैरव राक्षस को भस्म कर दिया। गांव वाले स्तब्ध थे। वे सब दौड़कर वीरभद्र के चरणों में गिर गए। आपने हमें भय से मुक्त कर दिया। महाशिवरात्रि का सच्चा संदेश। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां भी सच्चे मन से मेरा नाम लिया जाएगा, वहां से अंधकार मिट जाएगा। वीरभद्र भाव विभोर हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी आखिरी सांस तक शिव भक्ति का प्रचार करेंगे। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है, जो सच्चे हृदय से शिव की शरण में जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। वीरभद्र ने अपने जीवन को पूरी तरह महादेव की भक्ति में समर्पित कर दिया। जहां भी वे जाते, वहां शिव नाम की गूंज उठती। लोग उनके सत्संग में आते, उनका जीवन बदल जाता। परंतु शिव की भक्ति केवल भजन कीर्तन तक सीमित नहीं होती। ये तो त्याग, तपस्या और बलिदान की राह है। एक भविष्यवाणी। एक दिन जब वीरभद्र एक पर्वत की चोटी पर ध्यान लगा रहे थे, तब उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी। वीरभद्र, अब तेरा समय पूर्ण हो चुका है। शीघ्र ही तू मेरे धाम आएगा। वीरभद्र ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उन्हें समझ आ गया कि अब उनका अंतिम समय निकट है। वे आखिरी बार गांव में गए और सभी लोगों को बुलाकर बोले, अब मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। मैं महादेव के धाम जाने वाला हूँ। लेकिन याद रखना, महाशिवरात्रि केवल उपवास और जागरण का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और शिवत्व की प्राप्ति का मार्ग है। लोग भावुक हो गए। गुरुदेव, हमें छोड़कर मत जाए। शरीर नश्वर है, परंतु भक्ति अमर होती है। वीरभद्र ने मुस्कुराकर कहा, शिवलोक की यात्रा। महाशिवरात्रि की रात थी। पूरा गांव शिव आराधना में मग्न था। वीरभद्र आखिरी बार शिवलिंग के सामने बैठे अपनी आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। तभी एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से प्रकाश निकला और आकाश में एक विशाल दरवाजा खुल गया। महादेव स्वयं प्रकट हुए। वीरभद्र, तूने अपनी भक्ति से अमरता प्राप्त कर ली है। अब समय आ गया है कि तू मेरे धाम में आए। वीरभद्र ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। प्रभु, ये जीवन आपको समर्पित था, अब यह आत्मा भी आपको समर्पित है। और अगले ही क्षण उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और शिवलोक की ओर चला गया। गांव वालों ने आश्चर्य और श्रद्धा से ये दृश्य देखा। शिव भक्त वीरभद्र की अमरता। उस दिन से महाशिवरात्रि पर वीरभद्र की कथा सुनाई जाने लगी। लोग उनकी भक्ति और समर्पण से प्रेरणा लेने लगे। महाशिवरात्रि हमें यही सिखाती है, जब तक हृदय में शिव भक्ति है, तब तक कोई भी शक्ति हमें डरा नहीं सकती। जो सच्चे मन से शिव की आराधना करता है, उसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर की जय। वीरभद्र के शिवलोक प्रस्थान के बाद भी उनकी भक्ति और शिक्षाएं अमर रहीं। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर उनके जीवन की कथा सुनाई जाने लगी। शिव मंदिरों में श्रद्धालु इकट्ठा होते, रात भर भजन कीर्तन करते और ओम नमः शिवाय का जाप करते। लेकिन ये कथा केवल एक भक्त की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक महान संदेश थी। शिव का अंतिम संदेश। महादेव के धाम पहुंचते ही वीरभद्र ने आदरपूर्वक शिव के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु, आपने मुझे अपनी भक्ति का मार्ग दिखाया, आपने मुझे स्वीकार किया। अब मुझे क्या करना होगा? शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, वीरभद्र, तेरा कार्य समाप्त नहीं हुआ। अब तू अमर रहेगा। जो भी सच्चे हृदय से मेरा नाम लेगा, मेरी आराधना करेगा, उसे तेरा आशीर्वाद मिलेगा। तू मेरे भक्तों का मार्गदर्शन करेगा। वीरभद्र की आंखों में आंसू थे। प्रभु, यह मेरा सौभाग्य है। धरती पर महादेव का चमत्कार।
उस दिन से लोगों ने अनुभव किया कि महाशिवरात्रि की रात जब भी कोई सच्चे मन से शिव की आराधना करता, उसकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती। रोगी स्वस्थ होने लगे, दुखियों को सुख मिलने लगा और भक्तों को शिव के साक्षात दर्शन होने लगे। लोग कहने लगे, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा को शिव से जोड़ने का माध्यम है। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ, महाशिवरात्रि केवल जागरण और व्रत का दिन नहीं बल्कि शिव के प्रति अटूट श्रद्धा और आत्मा की शुद्धि का पर्व है। जो सच्चे मन से शिव का नाम लेता है, उसकी हर कठिनाई समाप्त हो जाती है। शिव जी का संदेश हमेशा के लिए अमर हो गया, जो श्रद्धा से मेरी आराधना करेगा, मैं उसके जीवन से अंधकार मिटा दूंगा। मेरा भक्त कभी अकेला नहीं रहेगा। शिव भक्ति की अमर ज्योति। हर साल जब महाशिवरात्रि आती तो लोग वीरभद्र की कथा सुनते, शिवलिंग का अभिषेक करते और संकल्प लेते कि वे अपने जीवन को शिव भक्ति में लगाएंगे। और इसी तरह महादेव का आशीर्वाद युगों युगों तक बहता रहेगा। हर हर महादेव, बोलो शिव शंकर की जय। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये कथा यहाँ तक सुनी होगी। ऐसी हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कथा को अभी सभी परिवार के सदस्यों को अवश्य भेजें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।